हाय एवरीवन। यहाँ मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, यह आने वाले समय में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी टू कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप चारों तरफ देखेंगे, दूर दूर तक आपको खेत दिखाई देंगे। मैं चाहूंगा कि आप कैमरा चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं। चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे, खेती हुई खेतों में फसलें आपको दिखेंगी, गेहूं दिखेगा, सरसों दिखेगा, जो भी यहाँ के किसान लगाए हैं। लेकिन यहाँ क्या जरूरत थी? यहाँ शायद जरूरत थी कृषकों के लिए नहरों की व्यवस्था, पानी की और सिंचाई की समुचित व्यवस्था। यहाँ इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शायद जरूरत नहीं थी कृषकों के लिए, क्योंकि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बाकी खेतों का सिंचाई नहीं होगा। ठीक है, यह नहीं है कि मैं या यह चैनल या फिर हमारा कृषक वर्ग इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का या फिर इस विकास के कार्यों का विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन देखिए, सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। सच्चाई तो यही है कि यदि आपका पैर टूटा है तो आपको जहां जो हड्डी क्रैक है, प्लास्टर वहीं बांधनी चाहिए, न कि आपको अपने हाथों में या फिर अपने अन्य जगहों पर। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सा अर्थ और सीधा सा आशय यह है कि यहाँ देखिए, आप जैसे वो ट्रक आ रहा है तो बाकी की लगी जो फसलें हैं उन पर क्या उसका प्रभाव बेहतर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए, यह मैं बात कर रहा था दूसरा, लेकिन गाड़ी दिखा तो दूसरा बात करने लगा मैं। अब देखिए, यह जो गाड़ी जा रही है यहाँ से अपने साथ साथ धूलों का अंबार उड़ा रही है। आप खुद देखिए, धूलों का अंबार उड़ा रही है। इसे जो इसके अगल बगल में जो फसलें लगी हुई हैं उन पर, उनकी पत्तियों पर ये धूल जाकर जमेंगे, धूल जाकर बैठेंगे। अब आप ही सोचिए, आप ही बताइए और आप ही समझिए कि ये इन फसलों के लिए मतलब कितना ये बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और वो फसलें जब फसलों के ऊपर जब बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आप सोचिए कि फिर वही फसल के ऊपर किसान निर्भर है, डिपेंडेंट है, और किसान की पूरी फैमिली निर्भर है। तो किसान अब वो उस फसल की उपज कम होगी, पैदावार में कमी आएगी, और जो मिट्टी भी है अगले सीजन के लिए वो खराब होगी कहीं ना कहीं। तो आप, जाहिर सा बात है कि फसल कम होगा। अब जो 10 क्विंटल जिस खेत में होना हो अनाज, वो घटते घटते हर साल दर साल कम होगा। तो इससे पूरी तरह से डायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं हमारा कृषक वर्ग प्रभावित है। और उससे भी बड़ी देखिए बात ये विडंबना कि यह जमीन अधिग्रहित किया गया, वो भी किसानों की सहमति से नहीं, पूरी तरह से गैर जिम्मेदारा और अलोकतांत्रिक तरीके से किसानों की फसलें इसमें लगी हुई थी, पूरी तरह से रौन दी गई। उस समय तक मैंने यह YouTube चैनल नहीं बनाया था, नहीं तो मैं जरूर उन चीजों को भी इस पर अपलोड करता और दिखाता। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, आपने जिन किसानों की भूमि ले ली, कुछ बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से भूमिहीन हो गए। तो भूमिहीन होने के बाद आपने उनका मुआवजा नहीं दिया, वो आज किन हालातों में होंगे? हमारी न सरकार, न व्यवस्था, न हमारे देश के लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जय किसान और अन्नदाता और कृषक, हमारा कृषि प्रधान देश, हम नारा जरूर लगाते हैं। क्या यही हमारे देश की वर्तमान की मांग है? क्या यही किसानों की जिंदगी का और भविष्य का मूल्य है? नहीं है। तो जरा इस पर आपको, हमको और सभी को इस पर विचार करना होगा, करना चाहिए कहीं ना कहीं। और हम नहीं कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, या हमारी वैचारिक गलती है, या फिर हमारे देश और हमारे कृषकों के भविष्य से हमारा स्वार्थ सिर्फ ऊपर रह गया है। हमारी मोरल वैल्यू यहाँ कहाँ चली जाती है, कहाँ गुम हो जाती है, कहाँ खो जाती है कि हम
मतलब जो पिछड़े लोग हैं, सही, ये एकदम 100% डाटा फैक्ट और पूरी तरह से सच यही है कि हमारा कृषक बिरादरी जो है, कृषक वर्ग जो है, आज भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और बहुत दयनीय हालातों में अपना जीवन बसर कर रहा है कहीं ना कहीं। आप क्या ही बताएं, आप जो भी है कैमरे के सामने सच है और सच दिख भी रहा है। और अन्य फसलों पर आपको ये प्रदूषण जो है इन रोडों के, इस पे जो भी गाड़ियां अभी फिलहाल चल रही हैं, देखिए अभी जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां चल रही हैं, तो अगल बगल के फसलों के ऊपर पूरा पेड़ पौधों के ऊपर भी पूरी तरह से धूल का और मिट्टी का पूरा जमाव हो चुका है। तो बताइए कि क्लोरोफिल से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, वो वही पहले वाली स्थिति में हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है। तो यह सारी समस्याएं मतलब आज ही नहीं होगा, वो मतलब ग्रेजुअली चेंज होंगे उसमें, मतलब स्टेप वाइज कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आएगा और नुकसान इसका बहुत बड़ा जरूर पड़ेगा। आप खुद देखिए, यहाँ जहाँ सिर्फ शुद्ध हवा, वातावरण और पूरी तरह से शांत वातावरण और शांत व्यवस्था यहाँ हुआ करती थी कभी कभी, मतलब पहले, इसके पहले, काम लगने से पहले, लेकिन अभी पूरी तरह से असंतुलित, आपको चारों तरफ पूरा असंतुलित ही देखेगा। ठीक है, आपने लिया भी करिए, विकास में कृषक बाधक नहीं है कहीं से भी, लेकिन कृषक का जो उचित सम्मान, उचित मुआवजा जो है उसके जमीन का, वो जरूर दे देना चाहिए सरकार को, समय से पूर्व बल्कि आप दे देते तो इससे आपका क्या बिगड़ जाता। कहीं ना कहीं किसान अन्य जगह अपना आमदनी का स्रोत, आय का स्रोत लगाता, बिठाता या करता, लेकिन इसके वजह से अभी तो किसानों की जिंदगी में यही है कि भूचाल आया है और इससे अभी तक किसानों को कोई, यहाँ यहाँ स्थानीय किसानों को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने लिया, आपने सरकार का काम है कि अपने देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और विकास के कार्यों को हर दिन बढ़ाना। ठीक है, आप विकास के कार्यों को बढ़ाइए, तो ऐसा नहीं कि विकास के सिर्फ एक, अगर ये मतलब हथेली है, हथेली में 5 उंगलियां हैं, तो वो अलग बात है कि किसी किसी के पास 6 होती 6 होती हैं, लेकिन अगर 5 उंगलियां हैं तो अगर एक कटी है तो उसको भी आपको ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक छोटी है तो उसको आप नेग्लेक्ट करें। अगर किसान आज कमजोर है, किसान आपका विरोध नहीं कर सकता, किसान आपका सरकार नहीं गिरा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसानों के साथ बर्बरता करें, यह तो कतई नहीं होना चाहिए। और यह कहीं ना कहीं आप सोचिए कि यह बर्बरता की श्रेणी में यदि नहीं है कि आप किसानों की जमीन लेकर अधिग्रहित करें उसकी जमीन को और उसके मुआवजे को भी आप न दें। और अभी तक आज लगभग 2 साल 3 साल पहले अनाउंसमेंट करना, 1 साल पहले क्रमशः धान के सीजन में जब धान यहाँ लगा हुआ था, धान का मतलब कोड़ाई हो चुका है, रोपाई हो चुका है, खाद का छिड़काव हो चुका है, किसान अपना उसमें बहुत बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो आप आए और बाई फोर्सली जमीन को, फसलों को रौंद दे और रौंदने के बाद जमीन को आप अधिग्रहित करें, आप अपना चिन्हित कर लें। ठीक है, आप चिन्हित, यदि आप मुआवजा ही दे दिए होते तो किसान उसमें अपना फसल क्यों लगाता, उसमें अपना आमदनी क्यों इन्वेस्ट करता है? नहीं करता। कोई पागल नहीं है, किसान कोई पागल नहीं है, उसके पास भी बुद्धि है, उसके पास भी बौद्धिक क्षमता है, वो अपने बौद्धिक क्षमता का जरूर प्रयोग करता है। वो ऐसे नहीं आता कि किसी दूसरे की जमीन पर क्यों नहीं लगा देता कोई फसल जा करके, कोई पहाड़ पे क्यों नहीं कर देता, लेकिन वो उसकी जमीन थी, वो अपने ट्रेडिशन, अपने परंपरा, अपने जमीन पर अपना जैसे फसल लगाते आया, उसने लगाया, उसकी क्या ही गलती थी? आप यदि मुआवजे दे दिए होते तो उसने फसल नहीं लगाया होता, और अगर उसने फसल लगाया था और आपने ठीक है क्षतिग्रस्त भी किया, तो क्षतिग्रस्त करते करते आप उसके मुआवजे को, उसके पैसे को आप दे देते। वो नहीं रोकता, वो नहीं आता, आपने वो भी नहीं किया। फिर नहीं करने के बाद अब तक आपने जब ले लिया, इस पर बहुत जोरों शोरों से काम भी लगा दिया है, फिर भी आज भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं। और हम किसान वाकई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी और लचर स्थिति में है।
किसानों की फसलें ऐसे भी नहीं बिकती सही दाम से और सही भाव नहीं मिलता है। किसान का परिवार और बच्चा वैसे भी बहुत अच्छा जीवन निर्वहन नहीं कर पाता है। किसान अपने माता पिता की दवाई वैसे भी बहुत अच्छे अस्पताल में नहीं करा पाता है। यह ज़मीनी स्तर की यही सच्चाई और यही हकीकत है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो उसके पास ज़मीन थी जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन और जीवन निर्वहन कर रहा है, वो भी आप उससे ले लिए तो आप उसका मुआवजा दिए होते तो वो उससे कहीं न कहीं अपने आमदनी के स्रोत को ढूँढने का प्रयास करता, कहीं न कहीं खोजता, कहीं अन्य जगह ज़मीन लेता, कहीं अन्य जगह कुछ अपने लिए व्यापार करने की कोशिश करता, लेकिन वो अब कहाँ से करे? और आज भी अभी तक भी नहीं मिला है। यहाँ खुद मैं जहाँ खड़ा हूँ अ, नहीं मिला है। इन्हीं ज़मीनों का मुआवजा अभी तक नहीं प्रोवाइड कराया गया है। तो कहीं न कहीं यह क्या इंगित करता है? क्या लोकतंत्र या राजतंत्र को इंगित करता है? तो बहुत ज़्यादा इस पर बोलना शायद उचित नहीं होगा, राजनीतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा उद्देश्य है सिर्फ सवाल उठाना और ज़मीनी स्तर के हकीकत को दिखाना। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाएँगे, लेकिन ऊपरी-ऊपरी की बातों को मैं ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्द हो सके हमारी सिस्टम से, हमारी सरकार से हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द यथाशीघ्र हमारे किसानों का जो मुआवजा है वो देने का कृपा प्रदान किया जाए सरकार के तरफ से। और कहीं न कहीं इससे और इस मुआवजा के साथ-साथ यहाँ हमारे इन क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्थाएँ नहीं है, समुचित व्यवस्थाएँ भी जल्द कराई जाए। हम आशा करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनते के साथ ही यहाँ नहरों का जाल भी और नहरों के लिए भी समुचित और सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्थाएँ करने के लिए प्रयास किए जाएँगे। और शायद हम कल्पना करें या फिर हम निवेदन करें कि इसी एक्सप्रेसवे के साथ-साथ सिंचाई की भी व्यवस्था समुचित संपूर्ण हो जाए, ताकि जो बची ज़मीनें हैं उसमें किसान खुशहाल हो सकें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय संविधान।